धीर होए है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा धीरज रखो, जहां तक मुझे लग रहा है एक पुत्र की कामना कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कालांतर में तुम्हें एक नहीं चार चार पुत्र होंगे और तुम एक पुत्र के लिए रुदन कर रहे हो। एक काम करो राजन, तुम पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराओ और भगवान की कृपा होगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान प्राप्त होगा। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव शीघ्र कराइए इस यज्ञ को, अब विलंब मत करिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जानते हो राजा, इस यज्ञ को मैं नहीं कराता हूं, इस यज्ञ को कराने के लिए मुझे बुलाना पड़ेगा। कहा कौन? कहा श्रृंगी ऋषि जी को बुलाना पड़ेगा और वही इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। राजन, तो राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव अब विलंब क्यों करते हैं, शीघ्र ही सैनिक को भेजिए और बुलाइए। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम सुयज्ञ को प्रारंभ करा दिया। सुयज्ञ संपन्न हुआ तो महाराज अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हो गए और जब प्रकट हुए ना और प्रकट होकर के वो चरु राजा दशरथ के हाथ में दे दिया तो राजा दशरथ वो चरु लेकर के आए और इतने प्रसन्न थे कि प्रसन्न होकर के आधा भाग कैकेयी को दे दिया और आधा कौशल्या को दे दिया। अब विचार करिए कि एक रानी को भूल गए कि हमारे 3 रानियां हैं, अभी तो 2 ही रानी को दिया। कैसे? कौशल्या और कैकेयी को दिया तो सब कौशल्या और कैकेयी ने आधा आधा भाग करके सुमित्रा को दे दिया। अब तीनों रानियां भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और सो महाराज वो समय आ गया कि पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया महाराज। और नौमी तिथि आ गई, वो तिथि और नक्षत्र आ गया जिस दिन भगवान को प्रकट होना था। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी